प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसा कि उम्मीद लगाई जा रही थी, पूरा देश इसी उम्मीद पर था कि प्रधानमंत्री महोदय की जो घोषणा हुई है 3 बिल रद्द करने के बारे में, वो अब सारे काम आराम से निपटा दिए जाएंगे और वो उसी तरीके से आज हुआ भी है। आप सबको पता है, आज से शीतकालीन संसद सत्र शुरू हुआ और पहले दिन ही सरकार ने इन बिलों को पेश किया। लोकसभा से पास हुआ, उसके बाद राज्यसभा से पास हुआ, लेकिन विपक्ष इसमें बहुत सख्त नाराज है। विपक्ष ने विरोध किया। विरोध मतलब बिलों को पास करने का विरोध नहीं किया है, यानी 3 कानूनों को रद्द करने के लिए जो बिल लाया गया है वो बिल के हक में है। अपोजिशन, विपक्ष उसके हक में है, मगर उनकी कंसर्न यह है, उन्होंने ऐतराज इस बात के लिए कराया है कि सरकार ने इसके लिए चर्चा क्यों नहीं कराई। बात तो ये जायज़ है कि भाई संसद के अंदर इसकी चर्चा तो होनी चाहिए थी। बिल वापस होने हैं, क्या करना है, कौन इसके विरोध में है, कौन इसके पक्ष में है, वो बात की बातें हैं, मगर इनकी चर्चा होनी चाहिए थी। और विपक्ष का कहना ये है कि हम चर्चा ये करना चाह रहे थे कि वो जैसे बिल पेश किया तो हमारे को चर्चा का इसमें मौका मिलता, तो हम ये पूछते सरकार से कि क्यों लाए थे इस बिल को, कारण क्या था, किसके दबाव में लाए थे, वो आप बताइए, सच सच बताइए। या इसके अलावा कुछ और चीज़ें कि ये जो इतने किसान शहीद हो गए हैं उसमें वो ऐसी नौबत क्यों आई, और जब आपको लग गया था ये कानून गलत हैं तो ये पहले वापस क्यों नहीं लिए गए। मतलब इस किस्म की चर्चा विपक्ष चाहता था, मगर सरकार ने विपक्ष की बात नहीं सुनी और इसको आनन फानन में फटाफट पास करा दिया है दोनों सदनों से। और इस तरीके से विपक्ष ने भारी हंगामा किया है, दोनों ही सदनों में भारी हंगामा हुआ है, क्योंकि विपक्ष को चर्चा का मौका दिया नहीं गया। हालांकि हमारे देश का विपक्ष क्या है और सत्ता पक्ष क्या है, इनको पहचानना बहुत मुश्किल है कि कौन देश हित में है। बहुत मुश्किल है पहचानना। राजनीति इतनी गंदी हो गई है, इतनी गहरी इनकी जड़ें चली गई हैं, घटियापन की बहुत ज़्यादा गहरी जड़ें चली गई हैं। और देशवासियों को तो एक्चुअली हमेशा ये महसूस होता है कि हम ठगे हुए हैं, यानी ठगे गए हैं। ठगा महसूस करता है इस देश का नागरिक, क्योंकि वोट जब लेने का टाइम आता है तो वो पॉलिटिशियंस इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं, इतने घिसे पिटे हो गए हैं ये कि वोट कैसे मांगनी है सामने वाले को, यानी कि वोटर को कैसे बेवकूफ़ बनाना है, ये कला इनसे ज़्यादा कोई और नहीं कर सकता है। और किसी को ये कला नहीं आती है, इनको आती है। ये 4.5 साल तड़फाएंगे, दर्द देंगे जनता को, आखिरी के 3 महीने में लॉलीपॉप देंगे, बेवकूफ़ बनाएंगे जनता को और उनसे फिर वोट ले लेंगे। तो यही एक दुर्भाग्य है इस देश का कि 74 साल में कोई भी रिलायबल सरकार देश को नहीं मिली है। जो भी सरकार आई है कमोपेश बराबरी हैं, एक जैसी हैं। वर्तमान में क्या है, ये तानाशाही बहुत ज़्यादा है। इस सरकार में बेहद तानाशाही है और लूट खसोट जितनी पहले वालों ने की है उससे कहीं ज़्यादा इस सरकार ने की है। इस सरकार की लूट पहले वालों से कहीं ज़्यादा है। तो ये चीज़ें हैं। तो किसान या मजदूर या जवान या गरीब, ये सब के सब इंतज़ार करते रहते हैं, सरकार के मुंह की तरफ देखते रहते हैं कि हमारे लिए क्या कोई रात की चीज़ देंगे, ये कोई रात की खबर देंगे, ये 2 वक्त की जो रोटी मिलती रहे गरीब को, ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन इन सरकारों की मानसिकता वो नहीं है। इनकी मानसिकता है कि इनके उद्योग घराने मजबूत होने चाहिए, उद्योग घराने तरक्की करते रहें, देश की जनता कहीं भी जाए, इनको कोई लेना देना नहीं है। बहुत ही दुख की बात है ये, बहुत ही तकलीफ़ की बात है। तो कहने का मतलब है कि आज जो संसद की तरफ से जो कार्रवाई थी वो आज पूरी हो चुकी है बिलों के बारे में, और राष्ट्रपति महोदय को हो सकता है आज भेज दिया हो, नहीं तो कल भेजेंगे। तो शायद कल ही वहाँ से भी ये सिग्नेचर राष्ट्रपति महोदय के होके आ जाएगा और ये बिलों का जहाँ तक सवाल है वो प्रक्रिया उम्मीद है कल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा जो मुद्दे हैं वो अभी बाकी हैं। वो अभी सरकार और किसानों के बीच में जैसी अगले दौर की बातचीत होगी वो सरकार को फैसला करना है कि बात करनी है या नहीं करनी है और कब करनी है। ये फैसला होगा, उसके बाद किसान बैठेंगे, जो जो इनकी पेंडिंग इश्यूज हैं उस सारी के बारे में सरकार से बात करेंगे। फिर सरकार क्या रुख अपनाती है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हमें उम्मीद है 2-4 दिन के अंदर इसका नतीजा पता चल जाएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।